सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वोच्च, सर्वनियंता आदि मध्य अंत का दाता परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वनियंता, कल्याणकारी संगम युग के शुभ अवसर में तथा टेलीग्राम आपसे समावेशित बाबा के नूरे रतन भाई बहन को शुभ अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। आज यह दिव्य फरिश्तों के बीच में रूहे गुलाब बाप दादा के प्यारे लाडली आज्ञाकारी एवर रेडी राउरकेला के आदरणीय नानसी दीदी जी को हम भाई बहन को तरफ से स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। दीदी जी, आप 22 इयर्स से बुद्धि रूपी झोली को बाबा के अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर करके अनेक आत्माओं को बांटते रहते हैं, दुआएं भरते रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार व्यवहार में रह के भी अधिक से अधिक आत्माओं को दिग्दर्शन दे रही हो। योग के प्रयोग से लाना आपको बहुत पसंद है, हम भी बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। बहुत लालक सेवाधारी, स्वदर्शन चक्रधारी, वीणा वादिनी, राजा जोगिनी, होली हंस, शक्ति स्वरूपा, आधार मूरत, उद्धार मूरत दीदी जी को पाके हम धन्य धन्य हो गए। दीदी जी, आपको पवित्रता की तिलक से, दिव्य गुलदस्ता से, शुभ भावना की शंख ध्वनि से, गर्व गौरव की उत्तरीय से पुनर्बार फरिश्ता मंच को स्वागत संवर्धना दे रही हूँ। हम दिल से शुभेच्छा अभिनंदन के साथ अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपना योग अभ्यास क्लास शुरू कीजिए। दीदी जी, ओम शांति, ओम शांति। आप क्लासिक शुरू कीजिए दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी भ्रिकुटी के बीच अपने चमकते हुए स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कुछ देर के लिए सभी बातों को भूलकर मस्तक सिंहासन पर अपने स्वरूप को देखें। मैं निराकार आत्मा, चमकती हुई ज्योति, प्रकाश स्वरूप, चैतन्य ज्योति हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ। ओम शांति। तो हम भ्रिकुटी के बीच अपने चैतन्य स्वरूप को देख रहे थे। आवाहन करेंगे अव्यक्त बाप दादा का, मम्मा का और एडवांस पार्टी की आत्माओं का। यह अव्यक्त मास बाबा एडवांस पार्टी की आत्माओं को याद करते हैं। यज्ञ के आदि रतन, दादियाँ और कुछ वरिष्ठ आत्माएं, अनन्य आत्माएं जो ब्रह्मा बाबा के सहयोगी बने यज्ञ में, अपने तपस्या के बल से आज एडवांस पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं। आवाहन करते हैं हम उन आत्माओं का और अपने समक्ष अनुभव करते हैं। प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा, जिनके अव्यक्त होने पर शिव बाबा ने वरदान दिया कि जिस मास में उन्होंने देह त्याग किया अव्यक्त हुए, वह मास वरदानी मास है। वरदानी रूप से सदा मनाया जाएगा। साल का पहला महीना, जिसकी शुरुआत दिसंबर मास से ही शुरू हो जाती है।
हम उस वरदानी महीने में बाबा के समक्ष स्वयं को देख रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेंगे, विजय का तिलक लेंगे, बाबा का हाथ सर पर अनुभव करेंगे। बाबा के हाथों से लाइट मेरे ब्रेन में प्रवेश करती हुई आत्मा तक पहुंच रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं, जीवन मुक्त भाव, मास्टर दाता भाव, पुराने संस्कारों का दाह संस्कार कर नए ईश्वरीय संस्कारों की स्थापना करने वाले जीवन मुक्त भाव, ब्रह्मा बाप समान भाव, ब्रह्मा बाप समान आकारी फरिश्ता भाव और निराकार बाप समान ज्योति स्वरूप भाव। दोनों बाप के संस्कारों को स्वयं में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषण भाव। तो अव्यक्त स्थिति में सभी अपने को स्थित करें। अपने चारों ओर लाइट लाइट देखेंगे। मैं इस स्थूल देह में लाइट के शरीर में हूँ और मेरे अंग अंग से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। इसी स्थिति में स्थित रहते हुए आज हम पहले डिस्कस करेंगे। इस साल के शुरू में संडे था 31 तारीख को, उस दिन अव्यक्त मुरली चली थी। तो बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दिया था उसमें, और बाबा मिलन की भी मुरली उसी दिन चली थी। तो उसमें भी बाबा ने होमवर्क दिए थे, जो हमारे लिए पूरा साल का होमवर्क है। इस वर्ष हमें क्या करना है, कैसे मनाना है, क्या रह गया है, किसको मिटाना है, जलाना है और किसको स्थापन करना है। तो याद है क्या सभी को? जिस पर हमें काम करना है वो चीज़ याद रखनी है ना। और बाबा ने कहा था, उसमें से बता देते हैं एक पॉइंट, जो 3 मास इन बातों का अभ्यास करेगा उसका वो संस्कार पक्का हो जाएगा, ईश्वरीय संस्कार, और बाबा की बहुत मदद मिलेगी। और ऐसे बच्चों को, जो आज्ञाकारी बच्चे होमवर्क करते हैं, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी बाबा देते हैं। तो अभी तक भी, क्योंकि अव्यक्त मास चल ही रहा है और हमारे पास अभी भी टाइम है, 22 दिन है हमारे पास जनवरी मास के। तो कुछ अगर रह गया हो तो आज हम उसको नोट करेंगे। सभी नोटबुक लेकर बैठे होंगे, नहीं है तो ले लेंगे। और हम डिस्कस करेंगे 2 मुरलियाँ जो 31 दिसंबर 2023 को चली थी, संडे के दिन। पहली मुरली जो नियम प्रमाण संडे को आती है, 97 की मुरली थी वो, 13/11/97। और एक मुरली जो बाबा मिलन के समय चली थी वो थी 2005 की मुरली, 31/12/2005।
तो पहले हम 23/11/97 वो 13 नवंबर 97 की मुरली पढ़ेंगे जो 31 दिसंबर 23 को चली, यानी पिछले संडे को चली थी। ठीक है, तो सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, जो बोलना चाहें वो अनम्यूट करेंगे केवल, तो उनको पूछेंगे क्या कहा था, ताकि हमको रिवाइज हो जाए हमको करना क्या है। हम मुरली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दिया, उस दिन तो याद रहता है, मगर उसके बाद हम भूल जाते हैं, आगे के कार्यों में लग जाते हैं। मगर एक ही मुरली हमको संपूर्ण बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसी रीति से ये 97 की मुरली जो संडे को चली थी, आप में से जिनको याद है इसके पॉइंट्स, एक एक पॉइंट बताएंगे। अनम्यूट कर सकते हैं। क्या कहा था बाबा ने? बाबा देख रहे थे ना, मस्तक में चमकती हुई ज्योति, नैनों में और मुख की मधुर मुस्कान, रूहानी झलक देख रहे थे। हृदय में क्या देख रहे थे? दिलाराम। ऐसे बाबा ने हमारा श्रृंगार किया। बाबा ने ये भी बोला था कि बच्चे अपने भाग्य की स्मृति जितनी रहनी चाहिए उतनी नहीं रखते हैं। आगे क्या बोला बाबा ने? क्या देखना चाहते हैं बाबा? बताओ। ये पूरे साल के लिए हमारा होमवर्क था, जो पता होना चाहिए आपको। किसको याद है? मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए जूली। बाबा ने बोला था कि जैसे भाग्य की लकीर की कलम मैंने आप बच्चों के हाथ में दे दी है, जितनी लंबी खींचना चाहो आप लोग खींच सकते हो। और बाबा ने क्रोध के लिए भी वो हो गई है ना मुरली दीदी, उसका उसमें मिक्स हो गया, शायद क्रोध के लिए भी बाबा ने बोला था। वो इससे पिछले संडे, क्रोध के अंश वंश को भी इससे पिछले हाँ, संडे वो की mix मुरली हो में रही है कहा दीदी। था, लेकिन इस मुरली में बाबा ने कहा नहीं जी। पूछेंगे, क्योंकि बच्चे दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो क्रोध की बात इस मुरली में नहीं की थी बाबा ने। जी 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 दीदी, सॉरी सॉरी। क्या कहा था बाबा ने करने को? बाबा क्या देखना चाहते हैं फिर से बता दे रहे हैं। बाबा ने कहा था पुरुषार्थ बहुत समय का किया, अभी क्या देखना चाहते हैं? हिंट दे रहे हैं, बताओ। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, क्या देखना चाहते हैं? दीद बाबा ने नवजीवन और नवयुग की मुबारकबाद दी थी। होमवर्क पूछ रहे हैं, मुबारक के तो हो गई बहुत। बाबा ने होमवर्क दिया था कि पूरे साल का पूरे साल के लिए बाबा ने बोला था कि याद होमवर्क तो कैसे करोगे फिर? पूरे साल क्या करोगे जब अभी याद नहीं? तो सबके लिए बोल रहे बोझ हैं। बाबा को देने के लिए बोला था कि बाबा को बोझ सारे बाबा को दे दो। वो तो एक कॉमन पॉइंट हो गया, बोझ दे दो। क्या करो, क्या बोझ देकर? बाबा ने कहा था रहम दिल बनना है, बाबा कहते हैं मतलब सबको दाता बनना, बाबा ने ये कहा था। हाँ ठीक है, दाता बनने को कहा था। हाँ जी, हाँ भी ब्राह्मणों को सहयोग देना है, बाकियों को दाता देना है, ऐसा कहा था कुछ। हाँ। और ये कहा था सर्वशक्ति संपन्न बनो, दाता संस्कार भी अपने। हाँ एक एक करके बोलेंगे। अभी जो बोल रहा है, सीमा बहन बोल रही थी, वो बोलिए, फिर नीलम बहन बोलिएगा। हाँ सीमा बहन आप बोलो। हाँ जी, वो बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों को तो सहयोग देना, बाबा कहते हैं। ठीक है, हाँ। और वो भी कोई दे या ना दे, ये ना सोचे भी कोई दे तो हम दें, मतलब हमने देना ही देना, बाबा कहते हैं पूरा, तो खुले दिल से, वो खुराक दिल से। हाँ बाबा ने ये कहा था। और बाबा कहते सर्व ज्ञान संपन्न बनना था, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। ये बाबा ने एक तरीका बताया था, इस तरीके से क्या होगा। ठीक है, ये कहा था बाबा ने, बिल्कुल ठीक बोला आपने, कुछ तो याद रहा। लेकिन ये इस तरीके से क्या मिलेगा हमको?
कौन सी चीज जो है वो पूरी हो जाएगी? देखो बाबा क्या कह रहे थे, अभी फिर से सुनो और इसको नोट करके रखना। ये 31 तारीख की 2 मुरलियां हैं, जो एक संडे को चलती है वो, और एक जो बाबा मिलन की मुरली है वो। दोनों के होमवर्क पूरे साल के लिए हमको मिले हैं, एक ही दिन 2 मुरलियां मिली हैं और लगभग समान दोनों का होमवर्क था, और उससे ही हमारे पूरे साल का हमारा पुरुषार्थ रिलेट करता है। करना क्या है हमको? ऐसे तो सब कुछ करते ही है रोज आप, मगर विशेष क्या करना है? तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो बहुत समय किया, अभी बाबा प्रारब्ध स्वरूप में देखना चाहते हैं। प्रारब्ध माना बन गए जैसे हम हैं ही, उसके लिए क्या करना होगा? यानी कि ऐसे नहीं कि हमें क्रोध मुक्त बनना है, अभी काम विकार को छोड़ना है, ये करना है। मतलब हो चुका आपका सब कुछ, आप देवी देवता स्वरूप हो गए, इस प्रारब्ध स्वरूप में रहो। जीवन मुक्ति स्थिति अभी नहीं है, हमको बाबा को पता है, बच्चे नहीं है, लेकिन हो जाओगे। उसके लिए बाबा ने क्या बताया था? सहज विधि बताई थी मास्टर दाता बनने की। तो दाता में भी बाबा ने कहा महान दाता, महासहयोगी बनो। उसका क्या मतलब है? रहम दिल बनो, गुणों का शक्तियों का सहयोग दो। अगर ये करने लग जाओगे ना आप, तो प्रारब्ध स्वरूप हो जाओगे, यानी आपके पास है ऑलरेडी। और वो है कहां से लेंगे? तो बाबा क्या कह रहे थे ये 97 की मुरली में, कि हमको महासहयोगी और महान दाता बनना है ना। इससे क्या होगा? हम प्रारब्ध स्वरूप बन जाएंगे। तो ऐसा बाबा ने हमको कहा था, उसका तरीका भी बताया था। तरीका किसको पता है, याद है? बताओ जरा। दीदी एकाग्रता की शक्ति यूज करनी नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो आप मुरली मिक्स कर रहे हो। चलो वो मिक्स भी कर दो, बाबा ने तरीका बताया था क्या करने का, दाता बनने का तरीका। दाता बनने का क्या तरीका बताया? वर्ड के गोले पे खड़े होके बाबा ने कहा था बेहद राइट, की सेवा करनी है, वाइब्रेशन हाँ बढ़ानी हाँ हाँ हाँ, ये बताया था। इसके लिए बाबा ने सारे तरीके बताए। बाबा ने प्रश्न भी पूछा तो तरीका भी बताया कैसे बनोगे। इसके लिए महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ड के गोले पर खड़े होकर वाइब्रेशन फैलाओ। चलो अभी सब हम यही करेंगे प्रैक्टिस। अपने को सम्मान दे, मैं महान दाता, महासहयोगी आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, बेहद में स्थित हूं। म्यूट कर ले नीलम बहन। अपने को ग्लोब के ऊपर आकारी रूप में बैठा हुआ देखें। ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणें परम धाम से पड़ रही हैं मुझ फरिश्ते के ऊपर। बिल्कुल डिटैच कर दे चारों ओर के विचारों से। भ्रिकुटी के बीच लाइट के शरीर में मैं आत्मा हूं। और शुभ संकल्प करती हूं सर्व के प्रति कि सर्व आत्माएं पाप मुक्त हो, उन सभी का देवत्व जागृत हो, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, दुखों से मुक्त हो, सुख का अनुभव करें। सर्व आत्माओं में सहन शक्ति का संचार हो, शांति का संचार हो, शुद्ध प्रेम की सरता बहे। आपसी संबंधों में माधुर्य बढ़े। सर्व का कल्याण हो। बाबा से
लाइट और माइट की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लाइट के आकारी शरीर में मैं ग्लोब पर बैठी हूँ। मुझसे होकर ये लाइट पूरे ग्लोब में जा रही है। ग्लोब को देखें भरता हुआ, जैसे वाइट वाइट कोहरा पूरे ग्लोब में चारों ओर से धरती के गोले को घेर रहा है। ओम शांति। तो इस तरह बाबा ने ये तरीका बताया। ये तो एक अभ्यास है। इसी तरह ग्लोब पर या ग्लोब को सामने रखकर, ग्लोब को हाथ में लेकर, किसी भी प्रकार से भिन्न भिन्न तरीकों से हम सृष्टि के गोले को सकाश दे सकते हैं। ये इसकी ड्रिल भी कर सकते हैं हम कि मैं गई बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, बाबा से दृष्टि ली, वरदान लिया, वापस आई, ग्लोब को सकाश दिया, फिर वापस देह में। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। चलेंगे अव्यक्त फरिश्ता बनकर, देह से निकलें, लाइट के शरीर में उड़ती हुई 5 तत्वों के पार पहुंच रही हूँ सूक्ष्म वतन में। बाबा के सामने बाबा दृष्टि दे रहे हैं, भ्रिकुटी से शक्ति दे रहे हैं। बाबा ने तिलक दिया, विजय भाव, सफलता मूर्त भाव, फरिश्ता भाव, वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी भाव, बेहद के सेवाधारी भाव, जीवन मुक्त फरिश्ता भाव। वापस आई मैं सूक्ष्म वतन से नीचे की ओर, 9 ग्रहों को सकाश दिया, सूरज को दिया, चंदा को दिया, तारों नक्षत्रों को दिया, उसमें ग्लोब धरती के गोले को देख रही हूँ। वापस भ्रिकुटी में। इसी प्रकार बार बार हम कर सकते हैं ये ड्रिल। ये तरीका बाबा ने बताया, सभी को पता है ये तरीका, कोई नया नहीं है, लेकिन हमें करना है। और क्या कहा बाबा ने? ये भी कहा बाबा ने, यही मनोबल सेवा अंतिम सेवा है और इसके अभ्यास को हमें बढ़ाना है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आत्माओं की मनसा सेवा तो होगी, साथ साथ जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को क्या देखते थे? कृष्ण के रूप में देखते थे। साक्षात्कार वो तो अलग चीज है, लेकिन साक्षात देखते थे। ऐसा लगता था कृष्ण ही उनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, देवी देवता नजर आते थे। ऐसे आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आप भी देवी देवता के रूप में नजर आओगे। तो अकेला ब्रह्मा ही है जिसका ये पर्दा खुला, आपका भी खुलेगा ना। तो विशेष अभ्यास ये सब करने हैं। तो प्रालब्ध स्वरूप में रहने को बाबा ने बोला। तो फिर बाबा ने ड्रिल कराई, अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो जाओ, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की सीटी बजने वाली है। अभी बजी सीटी, ट्र बजी, खत्म।
उतनी देर में आपको स्थित हो जाना है। चलो इसकी भी एक ड्रिल करते हैं। फटाफट फटाफट बोलेंगे और अपने को चेक करना कि हम उस स्वरूप में स्थित हुए कि नहीं। परमधाम निराकार, दुर्गा स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देव स्वरूप, फिर से निराकारी स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, हनुमान, पूज्य हनुमान, गणेश, दुर्गा स्वरूप, शंकर समान तपस्वी स्वरूप, निराकार आत्मा, परमधाम में शिव बाबा, कंबाइंड स्वरूप, पूरा उल्टा झाड़ परमधाम में, भ्रिकुटी के बीच चमकता सितारा में आत्मा, मैं सितारा चंद्रमा के ऊपर, वापस भ्रिकुटी में, मैं सितारा परमधाम में बाबा के पास, भ्रिकुटी में, मैं आत्मा सितारा फरिश्ता की भ्रिकुटी में, वापस देह में। बताओ सभी से कितना % हुआ? एक एक करके बता सकते हैं। 100%। हाँ 100%। वेरी गुड। और जी दीदी 100%। अरे वाह, आप तो सभी संपन्न हो गए। 70%। जी आज आपने थोड़ा सा स्लो करा ना। एक दिन आप बहुत जल्दी जल्दी किया था, तब थोड़ा सा पीछे रह गए थे। आज थोड़ा टिक के किया। और मुझे भी तो टिकना पड़ रहा है ना, मैं खाली बोलूंगी तो नहीं होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बोलना, विजुअलाइज करना, फिर करना, तो हाँ उसमें जी। थोड़ा सा 2-3 सेकंड तो लगते हैं। चलिए बस बहुत उसी अच्छी, में ही हमें फायदा हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लास्ट में 1 सेकंड की सीटी बजेगी, मतलब कहीं पर भी अचानक कुछ भी हो सकता है, तो वो सीटी है हमारे लिए। तो बाबा ने टिकने को बोला और ये फायदे बताए। अगर ऐसा करोगे तो साक्षात्कार होंगे आपसे, मनसा सेवा होगी, आपका खजाना बढ़ेगा और विश्व का कल्याण होगा। तो भगवान के कार्यों में इतना भी मददगार बन जाए कम है क्या? तो ये थी कौन सी मुरली? महान दाता बनना है, महासहयोगी बनना है। और प्रारब्ध क्या होनी चाहिए, हमसे क्या दिखना चाहिए? बाबा ने बताया था सर्वशक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न, विघ्न विनाशक मूर्त। हम कहीं जाएं और किसी के विघ्न हो तो उसको ऐसा लगे इनके आने से, इनके बात करने से विघ्न दूर हो गए। आपसे मिले, कोई दृष्टि ले, उसे ऐसे लगे कि शक्तियां मिल गई। ज्ञान से इतने भरपूर हो जो आपसे ज्ञान सुनने के बाद ऐसा लगे तृप्ति हो गई। ऐसा प्रारब्ध स्वरूप बनना है, ये बाबा देखना चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते पुरुषार्थ करते रहो, मुझे ये धारण करना है, मुझे गुण धारण। और फिर ये भी बोला अगर आपका संकल्प चल रहा, हम तो अभी आए हैं, हम कैसे करें? तो बाबा ने कहा सब कर सकते हैं, ये वरदान है सबको। इस साल जो करेगा वो पाएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या होमवर्क हुआ? कोई एक जना बताएगा 3-4 बातें क्या करनी है? मुख्य मुख्य, पूरी मुरली नहीं, 5 पॉइंट में बताओ। ओम शांति। 1 ओम मिनट। शांति। बाबा ने बोला हाँ बोलो। कर्मभोग की श्रेष्ठ द्वारा कर्मभोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न भैया। और बाबा ने बोला साहस को साथी बना लो तो और कर्म सफलता मिलती जाएगी। अच्छा, और बाबा ने बोला संकल्प को चक्र लगावा तो और जैसा श्रेष्ठ भाग्य धर्मात्मा और महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी भी बड़ा भाग्य नहीं। हम अपना हेले संगम जो भी श्रेष्ठ महान आत्मा। ये कौन सी मुरली का बता रहे हो आप? आज की मुरली का? 31 हाँ जी, 31 तारीख को 31 तारीख 31 31 आज्ञा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं 13th, हाँ 31 को जो चली थी मुरली,
संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। इस मुरली से पूछ रहे हैं, इसी मुरली से बताया। आगे 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 और बताइए पॉइंट। जो डिस्कस करे वो पॉइंट बताइए ना। ठीक है, वो गलत नहीं है। और कोई बताएंगे? बताइए। इस बार मुझे वही वाली की मुरली की बात कर रहे हो ना आप? अभी जो जो बाबा डिस्कस, मिलन की मुरली चली, मुझे आत्मा ने तो ये धारण किया कि ग्लोब को वाइब्रेशंस बहुत देने हैं। बाबा ने कहा ना खड़े होके साक्षात्कार मूर्त बनना है ना बाबा, ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा ही कि हम भी साक्षात मूर्त बनेंगे। मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि ग्लोब को सकाश का मन में जो धारण कर रही हूँ। रहम दिल तो बाबा ने बताया ही था बनना है, महान दाता बनना है। हाँ जी, बस वो हाँ बस वो ग्लोब की ड्रिल अच्छी भी लगी और अच्छा मतलब बाबा कहते हैं एक स्किंट का आपने कराई ना ड्रिल, एक स्किंट में मतलब स्थित हो जाना। तो ये दो मतलब मन में जो मैंने विशेष धारण किए। हाँ ओम शांति। हाँ, एक तो ये करना है, ये होमवर्क है कि ये करोगे तो प्रारब्ध स्वरूप हो जाओगे। प्रारब्ध स्वरूप मतलब अब पुरुषार्थ के पीछे भागो नहीं। आज क्रोध छोड़े, आज मोह छोड़े, आज चिड़चिड़ापन आ गया वो छोड़े, वो नहीं करो। अब क्या करो, दाता बनो। और दाता सोचो अगर आपके पास नहीं है तो बाबा कह रहे हैं मुझसे लो और दो। वो थी बताई बाबा ने ग्लोब पे बैठने की स्थिति, ये करना है एक। दूसरा, 1 सेकंड की ड्रिल बाबा ने बताई, योग का अनुभव वो करना है। ठीक है, मनसा सेवा करनी है और साक्षात्कार स्वरूप बनना है। ये इस मुरली से था जो संडे को चलती है। मुरली हर संडे को चलती है 31 की। इसको अभी बंद करते हैं। और एक मुरली जो बाबा मिलन की मुरली चली थी, नए वर्ष में पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। ये रिवाइज कोर्स थी 31 दिसंबर 2005। ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये पूरा साल काम आएगा। क्या कहा था बाबा ने इस मुरली में? क्या बनना है हमको? लक्ष्य क्या है हमारा? फरिश्ता ना, फरिश्ता सो देवता। पूज्य तो हम अपने आप ही हो जाएंगे। पूज्य बनना नहीं है, पूज्य तो अपने आप ही हो गए हम। बनना हमें क्या है? फरिश्ता। फरिश्ता और देवता भी अपने आप बन जाएंगे, तो फरिश्ता बनना है हमको। तो क्या कहा था बाबा ने इसके लिए? क्या खत्म करो जल्दी। संस्कारों को। हाँ, कौन से संस्कार? पुराने संस्कार। जो मैं मेरे के। हाँ, पुराने संस्कार को खत्म करने का बाबा ने फिर तरीका बताया। क्या तरीका बताया? बाबा ने बोला ज्वालामुखी योग से उन संस्कार, जैसे कि पूरा जला देते हैं और उनको भस्म कर देते हैं ना, मतलब लकड़ी को जैसे जला देते हैं, पूरा भस्म कर देते हैं। और राख भी उसको पानी में बहा देते हैं। तो इसी तरह से अपने संस्कारों को भी पूरी तरह से भस्म करो। भस्म करना है। तो बाबा ने कहा भस्म करने का तरीका क्या बताया बाबा ने? कैसे होंगे भस्म? भस्म कैसे होंगे? योग अग्नि से। योग अग्नि नहीं, वो तो है ही, योगी अग्नि बाबा की है तो योग अग्नि ही होगी। मगर योग अग्नि जो है ज्वाला बन जाए, उसका तरीका बाबा ने बताया। वही तो बताया ना कि वो जला देना पूरी तरह से। कैसे? मतलब एकाग्रता की शक्ति कहा था बाबा ने। हाँ, एकाग्रता की शक्ति से। हाँ, राइट, एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। और स्वमान की सीट पर सेट होकर और ऑर्डर देकर ऐसे करना है भस्म। ऐसे ज्वाला स्वरूप बन के करना है। क्या 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 करें ज्वाला स्वरूप? आग को देखना नहीं है, वो अग्नि संकल्पों में पैदा करनी है।
क्या क्या करना है? पुराना संस्कार भस्म करना है। कैसे? दृढ़ संकल्प से, दृढ़ संकल्प के अटेंशन से, एकाग्रता की शक्ति से, सोमान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर देंगे। जब मालिक बनकर क्या ऑर्डर देंगे? ऑर्डर क्या देंगे? ये संस्कार समाप्त, खत्म, फिनिश, ये ऑर्डर देंगे। तो बाबा कहते हैं ऑर्डर नहीं माने ये हो नहीं सकता। दीदी आज सुबह अमृत वेले में भी आपने ऐसे करवाया था। क्योंकि बाबा ने बोला है ना, तो वो हमें प्रैक्टिस तो करनी है। फिर से बताओ, इसको याद करो, कैसे करना है पुराने संस्कारों को भस्म? बोलो बोलो बोलो। दीदी एकाग्रता की शक्ति से, ओम शांति दीदी। हाँ, बोलो। एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ संकल्प और सम्मान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर देना है शक्तियों को, मतलब कि ये पुराने स्वभाव में जैसे हमारा भय खत्म, आलस खत्म, हाँ, और जो भी है वो खत्म होगा, जो भी है पुराने स्वभाव, हाँ, वो करना है। तो बाबा ने सबको कहा, हाँ याद करके ना, हाँ, ऑर्डर दर करके उसको आदेश देना है अपनी शक्तियों को कि इसे खत्म करो। बस खत्म होगी, और रोज करना है ये अभ्यास। ऐसे नहीं आज ऑर्डर दिया खत्म तो हुई नहीं, हुई खत्म, लेकिन आपको पता नहीं पड़ा कितनी खत्म हुई, परसेंटेज में खत्म हुई। फिर कल करेंगे और खत्म हुई, करते करते एक दिन होगा पूरी तरह से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो जो संकल्प करो, बाबा ने कहा विदाई हो जाएगी उसकी। इस तरह से जलाना है। दीदी मतलब ये जो दृढ़ता है, मतलब यही योग अग्नि होगी ना, भी पक्का हो गया बिल्कुल भी, हाँ नहीं करना तो नहीं करना, दृढ़ता योग अग्नि हो गई ना। दृढ़ता, दृढ़ता योग अग्नि है। जैसे दृढ़ता नहीं, जो कोई कहता है मैं तो करके ही छोड़ूंगा इसको, तो क्या करते हैं वो, करके छोड़ूंगा, ऐसे अंदर में लगन हो गई, कुछ भी हो जाए मर मिटेंगे लेकिन इसको तो करना ही है मैंने। ऐसे लौकिक में भी सुना होगा ना। जैसे एक कृष्ण और अर्जुन का एक प्रसंग आता है, सूरज भाई जी बता रहे थे, वो इसलिए मुझे याद है कि अर्जुन ने क्या करा था कि किसको मारने का, जयद्रथ को, किसको, कि इसको तो मैं सुबह मार दूंगा, और सबके सामने, है ना, और सबके सामने। वो था कि सूरज ढलने से में हो जाएंगे, उसको समाप्त करना है, समाप्त कर तो दूंगा। फिर वो टाइम से पहले ही हाँ बादल में को सूरज को छुपा दिया था। मुझे सोचा कि सूरज छुप गया है, तो जयद्रथ सामने आ गया था। तो भाई अब देखो सूरज ढल गया और आप मुझे मार नहीं पाए हो। तो फिर उन्होंने, कृष्ण ने फटाफट बादलों को हटाया, सूरज सामने आया तो उसका विनाश करा। तो दृढ़ता कितनी तेज थी, क्या दृढ़ता थी कि भगवान मेरे साथ ही मन में था उसके, और सबके सामने बोल दिया कि सूरज ढलने तक ये जयद्रथ का वध कर दूंगा मैं। अब बोल दिया सबके सामने, और ये प्रसिद्ध हो गई प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करी अर्जुन ने। अब उन्हें ये लग गया कि वो तो सो गया निश्चिंत होकर अर्जुन। अब कृष्ण जी की नींद उड़ गई, वो रात भर चक्कर लगा रहे हैं इधर से उधर, क्या करूं क्या करूं। और जब गए अर्जुन के पास कि भाई क्या सोचा है तुमने, कल ऐसे दिन में होगा, सूरज ढलने तक तो तुम क्या कर लोगे। उन्होंने तो अपनी प्लानिंग कर ली होगी, ऐसे ऐसे कर देंगे वो। तो उन्होंने पूछा तुम सो क्यों रहे हो इतने आराम से, तुम्हें तो प्लानिंग करनी चाहिए। तो उसने कहा कि जब मेरे साथ मेरी चिंता करने के लिए वो जो भगवान, वो सर्वशक्तिवान जाग रहा है, तो मैं क्यों चिंता करूं। इतनी दृढ़ता संकल्प में और इतनी निश्चिंतता, ये उससे सीख लेने की बात है। निश्चिंतता, इसमें बाबा ने बोला ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, यानी आप बेफिक्र हो जाओ, बाबा बैठा है ना, मगर दृढ़ संकल्प करो, हुआ ही पड़ा है। ऐसे हमको करना है, ये है दृढ़ संकल्प। ये मैंने कर दिया, हो जाएगा खत्म। अगर 3 महीने का टाइम, 3 महीने में पूरी तरह से समाप्त हुआ ही पड़ा है, लग जाओ 3 महीने उस संस्कार को खत्म करने में जो अब तक नहीं हो पाया। उसे रोज जलाओ, रोज जलाओ, रोज जलाओ। ठीक है, चलो अभी करते हैं। सभी का जो भी संस्कार हो, किसी का रोने का हो सकता है, किसी का कुदृष्टि का भी हो सकता है, बहुत कोशिश करी मगर नहीं जाती है।
नीलम बहन म्यूट करें अपने आप को। किसी का और कोई संस्कार हो सकता है, उसको लेकर आए सामने और चले परम धाम। बाबा को देखें, प्रकाश पुंज जैसे बहुत तेज फुलझड़ी जलती है अंधेरे में, उसका प्रकाश कैसा होता है, बहुत तेज रश्मियां निकल रही हैं। बाबा पवित्रता का सागर। अपने को स्थित कर दें ठीक नीचे बाबा की किरणों के। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, बाबा की किरणों के नीचे हूँ। अब बाबा को ऐसे देखें जैसे ये अभ्यास कराया था, दिवाली में जो अनार जलाते हैं ना, उसकी फुहार निकलती है। अगर उसको उल्टा कर दे तो नीचे की तरफ आएगी और बीच में बहुत तेज अग्नि धधकती हुई निकलती है और साइड साइड से उसकी अग्नि की पतंगे से निकलते हैं, चमकीले चमकीले सितारे जैसे अंगारे निकलते हैं। ऐसे ही मुझ पर पड़ रहे हैं और वो जो बीच में से निकलती है तेज अग्नि, वो मेरे बिंदु रूप पर पड़ रही है। तेज अग्नि, बहुत तेज। और संकल्प करें, जो मेरे अंदर भय था, भय का संस्कार, उसको देखे काला बीज, आत्मा की जगह वो काला बीज दिखाई दे रहा है। जैसे राई का दाना होता है ना, सरसों का दाना काला, उसके ऊपर पड़ रही है। परमधाम में बाबा की ज्वाला स्वरूप किरण के नीचे धधकती हुई ज्वाला मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा के अंदर जो भय का संस्कार था, काले बीज की तरह, काला दाने की तरह उस पर पड़ रहा है। और वो काला बीज जो था धीरे धीरे जल रहा है, अग्नि की लपटें निकल रही है उससे। लाल रंग का, सुर्ख लाल रंग का हो गया है। जैसे लोहा जब गर्म हो जाता है तो पिघलने लगता है, पतला हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। ऐसे ही जो ये क्रोध, जो भय का संस्कार था, अब वो बिल्कुल पिघल रहा है। यही वो समय है उसे परिवर्तन करने का। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही बन जाएगा। मैं संकल्प करती हूँ, भय समाप्त, फिनिश। उसके स्थान पर निर्भयता। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति में परिवर्तित हो रहा है। मैं शक्ति स्वरूप में परिवर्तित हो रही हूँ, निर्भयता की देवी शक्ति स्वरूप। और जो लाल रंग था वो शक्ति का बन गया है, शक्ति में परिवर्तित हो गया है। और इस शक्ति से, लाल रंग से चमकीली गोल्डन किरणें निकल रही हैं। मैं शक्ति स्वरूप हूँ।
बाबा को टच करती हूँ और वापस आती हूँ भ्रिकुटी के बीच और इस शक्ति की किरणों को सूक्ष्म देह में फैला देते हैं। तो इस प्रकार हमें ज्वाला स्वरूप का अनुभव करना है, एकाग्रता की शक्ति, यानी इसको कुछ समय के लिए टिकना है वहाँ पर परम धाम में और मास्टर सर्वशक्तिवान बन आदेश करना है। ठीक है, इस प्रकार करेंगे सभी। ये बाबा ने होमवर्क दिया है और बाबा ने इसमें क्या होमवर्क दिया, इसी चीज़ को बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनकर अगर आप 3 महीने प्रैक्टिस करोगे, 3 मास का बाबा ने होमवर्क दिया था, चार्ट चेक करोगे। क्या चेक करना है बताओ, किसको याद है क्या चेक करना है 3 मास में? ओम शांति। बाबा ने कहा था कि ये चेक करना है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, जिस शक्ति को ऑर्डर करता हूँ वो उसी टाइम में आती है शक्ति। वेरी गुड। बाबा ने ये चेक करने को कहा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करूं, जो ऑर्डर करे वे प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना कि नहीं। बाबा ये नहीं कह रहे कि मानना ही है, बाबा ने कहा सिर्फ चेक करो, बस इतना का है। कोई ये ना सोचे कि मानती तो है नहीं तो क्या फायदा, बस चेक करो। आप नहीं मानी कोई बात नहीं, आप करो बस चेक। मानती है, कितना माना, थोड़ा माना तो भी ठीक है, वो आप नोट करो चार्ट में, इतना माना, इतना माना, इतना माना। कैसे, क्या मनवाएंगे? जैसे आपका संकल्प चल रहा है नेगेटिव, आपको पता है नेगेटिव चल रहा है, ये तो पता पड़ता है कि नहीं? पता ही नहीं पड़ता है, पता पड़ता है ना। अगर पता पड़ रहा है मेरा व्यर्थ चल, ये तो पड़ता है सबको। हाँ। हाँ जी, ये तो सबको पता चलता है कि ये नेगेटिव चल रहा है। अच्छा नहीं लगता ना जब नेगेटिव चलते तो। क्योंकि अगर ये भी पता नहीं पड़ रहा और हम सोचे जा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पता पड़ रहा है, उसी समय अपने को कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बस इतना याद रखो, बाबा ने कहा है कि ऑर्डर करो, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास हैं। मुझ में शांति की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, ऐसे याद करो। और अब मैं संकल्प करती हूँ कि ये जो संकल्प मुझे परेशान कर रहा है अब भी फिनिश हो जाए, बस इतना करो। नहीं हुआ, कितना हुआ वो नहीं सोचना आपको, बस ये काम करना है जो बाबा ने कहा है। कब करना है? दिन में जब भी ऐसा अनुभव हो आपको, जब भी ऐसा लगे मन उदास हो रहा है, अब करो संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाब मेरे पास खुशी है, शांति है, शक्ति है। ये जो उदासी का संकल्प आ रहा है ना, मैं स्वराज्य अधिकारी बनकर, मालिक बनकर आदेश करती हूँ कि ये खुशी में परिवर्तन हो जाए। बस देखो होता है कि नहीं, थोड़ी देर में गया, उदासी भागी कि नहीं, चेक करना है। ठीक है। हाँ, उस दिन जब पहले ना 1-2 दिन पहले मेरे बहुत ज्यादा पास्ट में जाके व्यर्थ चल रहे थे, जब आपने प्लांट्स का बताया था कि शक्तियां चूसते हैं सब, तो तब ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन उस दिन के बाद स्थिति इतनी अच्छी बने कि शक्ति तो हमने खुद गेन करनी है, ये तो होता ही रहेगा, चूसते ही रहेंगे सारे। तो उस दिन के बाद मतलब भूली नहीं मैं उस प्लांट्स को, जब आपने प्लांट्स का ना, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई। और कोई बात होती है तो भी मतलब हंसी में चेंज कर देना, उस चीज को करना बहुत अच्छा रहा उसके बाद। है ही ना, वास्तव में ऐसे ही तो है। जैसे मच्छर है, खून चूसेंगे आपका, है अनेक प्रकार की जोंक होती है, सब डसने के लिए, चूसने के लिए बैठे हुए हैं आपके पास, वो तो है ही। अब हमें अपने को बचाना है, बचना है और अपनी शक्तिशाली बना के रखना है, खत्म करना है उनको। तो ये चेकिंग करनी है, बस ये काम हमको 3 मास करना है। और अगर कोई कर लेगा, तो बाबा ने कहा है अगर किसी ने कर लिया ये 3 मास, कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे तो ये करो प्रैक्टिस। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा ऐसे नहीं सोचना। तो जो करेगा, कुछ भी सहन करना पड़े, छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। ठीक है, अगर करेंगे तो बाबा ने कहा उसको मदद मिलेगी बाबा से और वो खत्म हो जाएगा संस्कार। और अगर एक खत्म हो गया तो आगे भी आप और भी कर लोगे।
ठीक है, तो ये अटेंशन रखना है हमको। और भी क्या कहा था, ब्रह्मा बाबा की कुछ बातें बताई थी, बताओ। इस मुरली में बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की क्या क्या क्वालिटीज बताई थी इस मुरली में, किसे याद है? त्याग मुहूर्त, तपस्या मुहूर्त। और बाबा ने कहा था, बोलो बोलो, किसको याद है? ओम शांति दीदी। हाँ अटल अखंड महादानी। हाँ, क्या करते थे अटल अखंड मादानी बनकर बाबा? बाबा ने बताया बाबा ने शिव, कोई मतलब सहारा नहीं लिया था। बाबा कहते कोई चश्मा नहीं डाला था। हाँ। बाबा को ये भी बताया था, कोई आधार नहीं लिया था, निराधार थे बाबा कहते हैं। एक तो ये पॉइंट था। और जो अखंड महादानी का पॉइंट है ना, बाबा ने कहा कि अंतिम समय तक भी, इतना तकलीफ के बाद भी बाबा ने महावाक्य उच्चारे। क्या थे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। विकारी निरंकारी। हाँ, और क्या किया था? अथक बनकर एक एक पत्र का उत्तर दिया था, कोई पत्र नहीं छोड़ा था। और क्या किया था? 2:30-3 बजे उठकर संस्कार भस्म किए अपने, तब फरिश्ता बने। ये बाबा ने बताया, हमको भी ऐसा करना है। और कोई सेवा नहीं छोड़ी, है ना। फिर चश्मे का जो उन्होंने कहा, कोई आधार नहीं लिया। अब तो बाबा कहते नहीं, क्योंकि हवा पानी दूषित हो गया है। ऐसे बाबा का जो किया उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने, ऐसे हमें भी करना है। करते होगे आप, ऐसा नहीं करते हो, मगर अटेंशन रखना है। और ये कुछ और बाबा ने कहा था कि करना, कहना और सोचना सब एक समान करा। उन्होंने जो कहा वो किया, करके दिखाया वो। और बाबा ने ये भी कहा, कोई आपके पास आए ना तो खाली नहीं जाए, मनसा वाचा कर्मणा, कुछ ना कुछ गिफ्ट दो उसको। ये मुरली में कहा था। और सेंटर्स के लिए कहा था कि भट्टी का कुछ प्रोग्राम भले 1 दिन का हो, 3 दिन का हो, लेकिन अनुभव कराओ। और एक साथ हो सब जगह, पूरे भारत में कहो, पूरे वर्ल्ड में कहो। और कोई पॉइंट है इसमें? बाबा ने कहा था मुझे मैंपन का भाव नहीं लेके आना सेवा में। अच्छा, वो पिछली मुरली में था। और बाबा ने कहा, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति। बहुत सारी बातें थी इसमें, जैसे कि पूरा सारी मुरलियों का सार इस पूरे एक मुरली में था। और बाबा ने ये भी कहा था, जो इस होमवर्क में पास होंगे ना, उन्हें बाबा सौगात देंगे। जो जो बाबा ने इस मुरली में कहा है, उसको सौगात मिलेगी। तो लेंगे ना सौगात। ये नहीं सोचना कि मधुबन जाके सौगात मिलेगी, सबको अपने आप मिल जाएगी अपने अपने स्थानों पर। वो क्या होती है? वरदान। बाबा का प्यार, अतीन्द्रिय सुख, ये वरदान है बाबा का, ये सौगात है उसकी। इस जैसी सौगात और कोई तो स्थूल होती है, वो तो जो बाबा से मिलेगा, ये मिलेगा। तो जिसको चाहिए वो होमवर्क पर ध्यान दे। अब याद रहेगा होमवर्क? नहीं। ये दोनों मुरलियों को ना पढ़ो पूरा, रोज सुबह शाम। ठीक है, चलो अभी फिर से स्थित होते हैं अपने फरिश्ता स्वरूप में, और एक बार फिर से उड़कर चलते हैं सूक्ष्म वतन। देखते हैं बाप दादा को। अव्यक्त फरिश्ता, बहुत तेज लाइट निकल रही है बाबा से। मैं भी
डबल लाइट फरिश्ता हो। बाबा की भ्रिकुटी से बहुत तेज प्रकाश मेरी ओर आ रहा है। दृष्टि लेते हुए, शक्ति भरते हुए वापस आते हैं और ग्लोब को सकाश देते हैं। और सकाश देकर वापस आते हैं भ्रिकुटी के बीच। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। शांति दीदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर से दो मूल्य अव्यक्त बापदादा मिलन और गत रविवार का मूल्य से रिवाइज हुआ, योग भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। बाबा की तरफ से, फरिश्ता ग्रुप के भाई बहन की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है।